हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया है, जिसका एग्जाम अनाउंस हो गया है 4 और 5 जनवरी को है, उसका हम लोग जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 13 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर इनमें से क्या है? तो इसका दोस्तों शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं? तो यह है दोस्तों एकमात्र देश, ऑप्शन डी वेनेजुएला। एक ग्लेशियर बचा था अभी हाल ही में, वो भी पिघल गया। ग्लेशियर मतलब होता है दोस्तों जो बर्फ की पहाड़ें होती हैं, जो बर्फ की पहाड़ें होती हैं उन्हीं को ग्लेशियर कहा जाता है। तो वेनेजुएला में दोस्तों तापमान में वृद्धि होने के कारण वहां के जितने भी ग्लेशियर थे वह सारे पिघल चुके हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास स्थान है? तो यह दोस्तों किस में है? यह है सोनभद्र में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश से सीटें हैं वह दोस्तों कितनी सीटें हैं? वह 80 सीटें हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश दिया गया है और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो अगर हम दोस्तों म्यांमार की बात करें तो इसकी जो राजधानी होगी, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे दोस्तों यांगून होगा या फिर इसका पुराना नाम रंगून था। लेकिन दोस्तों जो म्यांमार की एक प्रशासनिक राजधानी भी है जिसका नाम नेपीथा है। क्या है? नेपीथा है। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखिएगा। और अगला है दोस्तों कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है, यानी कि जो है ए का 4 हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम वियतनाम की बात करें, वियतनाम की राजधानी हनोई है, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। लाओस की राजधानी वियंतियेन है, यानी कि डी का जो है डी का 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की पहली सुव्यवस्थित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 1881 ईस्वी में। और सीपीयू किस भाषा पर आधारित है? तो दोस्तों सीपीयू जो है वह जो है सी लैंग्वेज पे भी आधारित है और असेंबली लैंग्वेज पे भी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1952 ईस्वी में, अक्टूबर 1952 ईस्वी में। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्तुति ये कब प्रस्तुत की गई थी? तो ये की गई थी 1959 ईस्वी में। ठीक है। की विलेज स्कीम की शुरुआत यह हुई थी दोस्तों 1952 ईस्वी में। ये अक्टूबर 1952 है और ये जो है अगस्त 1952 है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कि जिला स्तर पर स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों अप्रैल 1999 में। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले दोस्तों तीसरा हुआ था, फिर उसके बाद पहला हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा हुआ था, फिर चौथा, यानी कि 3-1-2-4 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो संघवाद है यह कनाडा से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस लिए किया गया था? तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था वह द्वैध शासन व्यवस्था के लिए किया गया था। जब इसके द्वारा जो है द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया था, क्योंकि पहले द्वैध शासन व्यवस्था के पहले क्या था कि जो है ब्रिटिश भारत था उसका जो शक्ति था वह केंद्र के पास था, यानी कि एक जो है एक शक्ति एक जगह पे थी। लेकिन द्वैध शासन के बाद आ गया तो कुछ चीजें दोस्तों जो प्रांत थे वहां के, उस समय के जो प्रांत थे उनको भी कुछ अधिकार दिया गया था।
भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सरदार पटेल को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जल आकारिक हाइड्रोमॉर्फिक मिट्टी का उदाहरण है तो यह है दोस्तों घास स्थली मिट्टी, यानी कि दोस्तों इस मिट्टी के प्रकार में पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इस मिट्टी में दलदली जो है मिट्टी होती है। पंपास घास क्षेत्र अवस्थित है, तो दोस्तों जो पंपास घास क्षेत्र है वह अवस्थित है अर्जेंटीना में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन डी मुंबई में। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? तो दोस्तों जो नाइक्रोम है इसकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह शुरू की गई थी 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत, यानी कि जो आईपीएल है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 2007 में। कथक के बनारस घराने की संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो कथक है वो जो बनारस घराने के संस्थापक हैं वह थे ऑप्शन डी जानकी प्रसाद, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो गया। और इसी के साथ दोस्तों सुखदेव भी थे, यानी कि इन दोनों लोगों ने जो है इसकी स्थापना किया था। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। खिलाड़ी जो होते हैं उनको चेक करने के लिए किया जाता है कि यह खेलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए किसी प्रकार की ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का दवा तो नहीं खा रहे हैं, तो इसके जो है चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1992 ईस्वी में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है जो वन से संबंधित प्रशिक्षण देता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन ए 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन मई 2024 में किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों इसमें जो है पहला जो है वह है इस त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन कोच्चि में किया गया, ये सही है। इस कार्यशाला का विषय हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के ओरछा को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है एमपी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है दोस्तों जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां से अगर ध्वनि जाती है तो परावर्तन का मतलब होता है कि यहां से वापस आ जाना, ठीक है। जो ध्वनि गई है ये जो है यहां से वापस आ जाना ही जो है परावर्तन कहलाता है। और अपवर्तन का मतलब होता है कि ये जो है आपका जो है ऑब्जेक्ट है ये यहां से जो है ध्वनि गई ये इसको पार करके जो है बाहर चला जाएगा, ये होता है अपवर्तन। तो इसमें प्रतिध्वनि की बात कर रहा है, यानी कि जो ध्वनि है वह लौट के आएगी तो वह किसके कारण होती है? यह परावर्तन के कारण होती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का 25 महातुर जीएस का क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।